नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक विद अमन सर पे। आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा में सवाल नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 1 से लेकर 8 तक अलजेब्रा के सवाल को जबरदस्त तरीके से लगाया हुआ है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। आज हम लोग देखते हैं अपने सवाल नंबर 9 को, ठीक है ना। देखिए, सवाल नंबर 9 को हम लोग करने का, पिछली क्लास में भी एक सवाल ऐसा आया था, उसको हम लोग दूसरे तरीके से किए थे। आज की क्लास में जो सवाल है हमारा, उसको हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। देखिए सवाल नंबर, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन को देखते हैं अपने। सवाल को देखिए, सवाल में कैसे होगा। एक ही देखो, सबसे पहले मैं देखता हूं, अगर इसको हमें बनाना है ना, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इस, इसका गुणा करा दूं a³ प्लस 1/a³ में। इन दोनों का अगर मैं गुणा करा दूं तो हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा a प्लस 1/b, 1/a। a प्लस 1/, एक्स्ट्रा बचेगा, उसको मैं घटा दूंगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो, a का a इसमें, इसका स्क्वायर का इसमें क्यूब में गुणा होगा, a⁵5 आ जाएगा। ठीक, और इसका इसमें गुणा होगा प्लस 1/a⁵5 आ जाएगा। और जब इसका गुणा होगा इसमें तो 1/a हमारे पास बचेगा, और जब इसका गुणा होगा इसमें तो a बचेगा, यानी कि a प्लस 1/a हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो उसी को हम लोग घटा देंगे, तो हमारे पास केवल इतना बचेगा। इसका मतलब हमें a प्लस 1/a दिया हुआ है 7, इसका मान हमें सवाल में 7 दिया हुआ है, 7 माइनस क्यूब का मान, स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 7×7 = 49 में से 2 गया 47, गुणा a³ का मान क्या आएगा, 7×7 = 343, और 343 में से 7×3 = 21 माइनस कर देंगे। यही तो होता है, अगर a प्लस 1/a बराबर अगर k है, तो a³ प्लस 1/a³ क्या होता है, ये k³ माइनस 3k, यही होता है, k³ माइनस 3k। k³ 7×7 = 343 माइनस 3 के मतलब 21, 21 घटा दोगे तो 322 बचेगा, गुणे 322। ये 322 गुणे 47 करोगे तो 15,134 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा हो जाएगा 15,134 माइनस 7, 15,134 होगा माइनस 7। अब 7 आप घटा लो, 14 में से 7 गया 7, यहाँ भी बचा 2, ये बचा 2, ये हुआ 1, 5, 1, 15,127, यानी कि 15,127 हमारा क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। ये आपका पहला ऑप्शन ही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर अगला है हमारा। देखिए सवाल नंबर हमारा है ये, क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सरल करना है। देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको हमें सरल करके बताना है, क्या आएगा। देखिए x² माइनस 2x² प्लस 1 बटा x² माइनस 2x प्लस 1। आप सबको पता होगा ये x² माइनस 2x² प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट में, एक में लिख सकते हैं 2x² और माइनस 2x और प्लस 1, एक ब्रैकेट में। और इसमें भाग किसका देना है, इसको मैंने गुणनखंड कर दिया, इसमें भाग देना है x² माइनस 2x प्लस 1 का। अगर इसका आप भाग दोगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, 2x² प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे x नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं, अगर यहाँ पे 4 होता तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये x⁴ है केवल ना, तो ये x² ही होगा। यहाँ पे 2, दिमाग में कुछ और चल रहा था और मैंने वही लिख दिया, ठीक है ना, वही लिख दिया, ठीक है ना। तो ये होता है, इसका फैक्टर करने पे ये होता है, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा x² प्लस 2x प्लस 1, तो x² प्लस 2x प्लस 1 ये उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसका फैक्टर ये होता कैसे है, अगर ये जानना हो देख लो, जल्दी से बता दे रहा हूँ एक लाइन में। होता क्या है, ये x⁴ और माइनस 2x² प्लस 1 आप सबको पता है, ये है x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो है, ये यही तो लिखा हुआ है, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो ये लिखा हुआ है। इसको हम कर सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1, और पूरे पे क्या है, वर्ग है, पूरे पे वर्ग कर सकते हैं भाई, यही तो है। x² 1 को मैं x प्लस 1 x माइनस 1 तोड़ सकता हूँ, और जब ऐसे तोड़ूंगा और ये पूरे पे जैसे ही ये ब्रैकेट हमारा हटेगा यहाँ से, ये यहाँ से हटेगा, वैसे ही ये जो वर्ग है
ये यहाँ इस पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा। तो x प्लस 1 का वर्ग आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स माइनस वर्ग का होता है x माइनस 1 का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये होता है। तो ऐसे इसको हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं, इसका इसका फैक्टर सीधा यही होता है, ठीक है ना। तो यही है इसका बेसिक, यहीं से वो आया हुआ। आगे बढ़े अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 11। देखिए सवाल नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा गया है यदि x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट 6 और x बड़ा है 1 से, तो वैल्यू क्या है x की घात 1 प्लस 1/x की घात 8 की। अच्छा अगर प्लस में बताना हो ना, अगर हमारा सवाल देखिए, सवाल गलत हमें कैसे पता चल गया, ये सवाल हमारा गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि अगर हम इसका मान निकालेंगे तो रूट तो कभी आएगा ही नहीं। अगर मुझे इसका मान निकालना होता तो आप खुद अपना दिमाग लगा के बताइए, क्या रूट आता, नहीं आता। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं इसका वर्ग करता एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचता, इसका वर्ग हो जाता प्लस 2 हो जाता, फिर मैं वर्ग करता तो वर्ग तो हट जा रहा है एक ही बार में, तो प्लस वाला लाने के लिए वर्ग तो ये रूट तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब पक्का हमें ये तो पता चल गया कि ये सवाल हमारा गलत है। यहाँ पे आप बदल लो, बदल के क्या कर लो ना, यहाँ पे आप कर लो माइनस, ये कर लो इसको माइनस, एक्स की घात 8 माइनस 1/x की घात 8 कर लो। और माइनस 1/x की घात 8 जब करोगे तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, एक्स की घात माइनस 1/x की घात 8 का क्या मतलब है, एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स प्लस 1 1/x, एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x। देखो हम लोग इसको इतना ही लिख सकते हैं भाई, देखो इसका इसमें गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, उसमें गुणा होगा एक्स की घात 4 माइनस 1/x की घात 4 हो जाएगा, इसमें गुणा होगा एक्स की घात 8 माइनस 1/x की घात 8 आ जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, अब सबकी अलग अलग वैल्यू रख देंगे फटाफट। एक्स माइनस 1/x का मान क्या है, रूट 6, इसका तो मान रूट 6 दिया हुआ है, इसका मान क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 6 दिया हुआ है, गुणे x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, अगर x माइनस 1/x इतना है तो x प्लस 1/x हो जाता है बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 और प्लस 4, 6 और 4 क्या होता है 10, अंडर रूट क्या हो जाएगा 10, अंडर रूट 10 हो जाएगा। फिर गुणा का निशान लगा है, लगा लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दोनों साइड का वर्ग कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अंडर रूट 6 का वर्ग 6, और इधर से जाएगा 2 इधर जुट जाएगा, 6 2 8, इसका मान तो 8 हो जाएगा, गुणे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 8 आया है तो एक्स की घात प्लस 1/x की घात 4 क्या आएगा, घात 4, 8 64, 64 में से 2 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 62, ये बन जाएगा। अब देखो इन दोनों का, ये देखो अंडर रूट 6 अंडर रूट 10 अंडर रूट क्या हो जाएगा 60, 60 का मतलब 15 चौका 60, 4 का मतलब 2 बाहर हो जाएगा, 2 अंडर रूट 15, ये तो बन गया 62 गुणे 8, 8 का 8 छक 48, 480 और 8 दूनी 16, 480 में 16 जोड़ोगे 490 और 6 96, 496 गुणे 2 अंडर रूट 15, यही बन जाएगा। 496 को आप 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 के 2 1, 9 दूनी 18 के 19 के 9 1, 4 दूनी 8 और 1 9, अंडर रूट क्या 15, 992 अंडर रूट 15, तो 992 अंडर रूट 15 यही हमारा दिया हुआ है, बात समझिए, 992 अंडर रूट 15 ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई मैंने कैसे किया, हमने इसका जबरदस्त तरीका बताया है, आप डायरेक्ट इसको नहीं निकालोगे, इसको मैंने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया और सबका मान फटाफट रख दिया, बस सेकंडों का काम है, ठीक है ना। मुश्किल से 10-15 सेकंड, इसमें 10 से 15 सेकंड के बीच में इसका उत्तर आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक, अगर आप ऐसे करोगे तो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर नेक्स्ट 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सवाल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है। अब देखो इसका मान बताना है, ए प्लस बी, ए धन बी धन सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन
2ab धन 2bc धन 2ca, ये होता है। अच्छा बताओ a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2 कॉमन ab धन bc धन c, ठीक है ना, यही तो बचेगा। तो यही आपका है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें मैं बिल्कुल बेसिक तरीका नहीं बताऊंगा सबका। आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ना वर्क को, तो ये स्क्वायर वाला कट जाएगा, यही आपका बच जाएगा, ठीक है ना। देख के उत्तर लगाने वाला सवाल है, ऐसे सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या होगा। दिया है x प्लस 1/x बराबर -6, x प्लस 1/x इक्वल टू -6, तो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान बताना है। हमने वही चीज बताया था। आप ऐसे कर सकते हो, वर्ग कर लो इसका और एक बार क्यूब कर लो, आपस में गुणा करा लो, घटा दो किसको, x माइनस x प्लस 1/x को, माइनस कर देना उसमें से 6, तो इसका आप वर्ग करोगे, 6 चौक 36, 36 हो जाएगा, और यहाँ से 2 उधर जाके घट जाएगा, तो क्या बचेगा 34, ठीक है ना। गुणे क्यूब कर लो, 6 चौक 36 छक्का 216, माइनस 216 होगा क्यूब करने पे, और घटेगा क्या, माइनस करना पड़ेगा हमें, 6 तिरिक 18, -18, -18 को जब इसमें से माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यही तो होगा। 6 का क्यूब मतलब 216, -216, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, प्लस 18 हो जाएगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा, -198, -198 बचेगा, गुणे हो जाएगा -198, और इसमें से माइनस हो जाएगा x माइनस 1/x मतलब -6, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब देखो इकाई अंक ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे हम, तो ये माइनस का माइनस बन जाएगा, ये प्लस, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +6 हो गया। इन दोनों का आपस में गुणा कराओगे तो माइनस ही रहेगा। देखो क्या होगा, 4 8 32 के 2, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा और माइनस में आएगा, और ये +6 है, यानी कि 12 में से 6 गया 6, इकाई अंक पे तो आपका 6 आएगा, तो ये दोनों तो आपका होगा नहीं, इकाई अंक पे हमारा क्या आएगा 6 आएगा। अब बचा हमारे पास ये दो ऑप्शन, 6726 और इतना। अब देखिए जब हम करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो हमारा क्या आएगा, गुणा करने का देखो मैं तरीका बता रहा हूँ, आप कैसे गुणा करोगे, जैसे मैं कहता हूँ, ठीक है ना। इसको छोड़ दो, मान लो यहाँ से 2 अंक आपका 2 तो गायब हो गए, अब इसी दोनों में से कोई हमारा उत्तर आएगा, ठीक है ना, ये तो पता है, तो क्या आएगा, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, इसको आप ऐसे कर लेना 17 गुणे 2, 17 गुणे 2 ये समझ में आता है ना, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, उसको 17 गुणे 2 ना करो, इसको आप कर लो ना 200 माइनस 2, इसको ऐसे देखो, ये 1900 198 को ना आप 200 माइनस 2 देखो, तो 34 दूनी आपको दिमाग में ऐसे करना पड़ेगा, 34 दूनी 6800, और ये 34 दूनी कितना हो जाएगा, -68 हो जाएगा, ठीक है ना, 6800 -68। आप इस 198 को थोड़ी देर के लिए माइनस वाला सिंबल भूल जाओ, तो आप इस रूप में देखोगे, और इस रूप में देखोगे तो इसका मतलब ये है 34 का इसमें गुणा करोगे तो ये आएगा, और जब घटा दोगे तो क्या आएगा, 6868 में से आप 6800 घटाओगे और उसमें 6 जोड़ोगे, 6800 में से आप 68 को घटाओगे और उसमें 6 जोड़ोगे, तो इसका मतलब आपका इतना तो कभी नहीं आएगा, 7000 तक तो पहुंचेगा ही नहीं, तो 7000 तक नहीं पहुंचेगा तो आपका क्या आएगा, -6726 ही आएगा। बात समझे कि नहीं, क्या आएगा, -6726 ही आएगा उत्तर, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमको पूरा सवाल नहीं सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करके किसी को दिखाना नहीं है, हमको विकल्प लगाना है, तो विकल्प लगाने का तरीका ये है। बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसमें दिया हुआ है यदि x माइनस 5/y बटा x प्लस 5/y बराबर 7/13, तो x बटा y का मान बताना। देखिए ये तो आसान है, इसको आप लोग खुद से लगा लेना, तिरछा गुणा करके
मान ज्ञात कर लेना, ठीक है ना, हो जाएगा 50/3 आ जाएगा, लगा लेना खुद से। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बिल्कुल बेसिक सवाल था, इसीलिए मैंने उसको छोड़ा है, नहीं तो करवाता जरूर। अगर थोड़ा भी अच्छा सवाल रहेगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, करवाऊंगा जरूर, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 10 तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान बताइए। अब देखो x प्लस 1/10 10, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। क्या करना, सबसे पहले इसका स्क्वायर करोगे, 10 दाम 100, 100 में से 2 गया 98, 98 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो 98 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, 98 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन से 8 × 64 होगा, लास्ट में 4 आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि इकाई अंक पे 2 आएगा, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आपका 9602 ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये है जबरदस्त तरीका करने का। बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फिर से एक बार जोरदार सवाल आ गया, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 देखिए, दिया हुआ है x बराबर -5, y बराबर -7, 27x³ -58x² y प्लस 31xy² -8 की घात 3 का मान बताइए। हमने क्या बताया है, यहाँ पे मेरा क्यूब का सूत्र बनेगा, तो सबसे पहले क्यूब का सूत्र बना लो, 3x - 2y का क्यूब। इसका क्यूब जब आप करोगे तो ये इसका क्यूब करने पे आपका क्या होगा, ये आ जाएगा 27x3 -2 की क्यूब मतलब 8y3, ये दोनों हो गया, -3xy और ब्रैकेट में x - y। -3xy का क्या मतलब, 3 दूनी 6 त्रिक 18, 18xy और ब्रैकेट में 3x - 2y। 18xy का जब आप 3x में गुणा करोगे तो 18 तियां 54, 18 तियां कितना 54, 54x² हो जाएगा, 54x² हमारे पास -58 दिया हुआ है, हमें यहाँ से कितना मिल रहा है 54, हमें चाहिए कितना -58, तो इसका मतलब -4xy हमें और ऐड करना पड़ेगा, -4x² हमें और इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो हमारा -58 आएगा भाई। 3 दूनी 6 त्रिक 18, 18 तियां 54, 54 आ रहा है, हमें 58 चाहिए, तो माइनस हमें 4x² y और ऐड करना पड़ेगा। अब आगे देखो, फिर जब मैं इसका गुणा इसमें गुणा होगा, 18 दूनी 36 प्लस 36xy² और हमें कितना चाहिए 31, तो मेरे पास 5 ज्यादा आ गया, 5 ज्यादा आ गया तो मुझे 5 कम कर दूंगा मैं, हमें तो 31 ही चाहिए ना, तो यानी कि 5xy² में क्या करूंगा, कम कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इतना बढ़ा दिया, यहाँ पे इतना कम कर दिया, ये आपको सोचना ही पड़ेगा, अगर सवाल को जल्दी करना है तो इतना सोचना पड़ेगा, नहीं तो अगर इसका मान इसमें डायरेक्ट रखने लगे ना तो कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा काम। अब देखो, अब वैल्यू रखो, अब वैल्यू रखो और देखो क्या होगा, x का मान -5, y का मान -7, -7 दूनी -14, यानी कि ये प्लस का 14 हो गया, और 5 या -15, -15 प्लस 14 -1, -1 का घात 3 मतलब -1, इसका मान -1 आ गया। x² मतलब 5 × 5 = 25, 25 चौका 100, 100 - 7, 100 - 7 मतलब -700, -700 और माइनस यानी कि +700, ये तो हो गया +700। 5 x का मान -5, 5 × 5 = 25, -25 और y² 7 × 7 = 49, -25 और ये +25 हो जाएगा, +25 × 49, +25 × 49। देखो 25 × 49 को मैं डायरेक्ट गुणा कर लूंगा, कैसे गुणा करूंगा, इसको मैं 50 मान लूंगा, इसको मैं 50 मानूंगा, और जब इसको मैं 50 मानूंगा तो ये हमारा क्या होगा, 50 और गुणे 25, 50 और गुणे 25 1250 हो जाएगा, 50 + 1250, 1250 में से मैं 25 कम कर दूंगा 1175, यानी कि इसका मान मेरा क्या आ जाएगा 1175, इसका मान हो जाएगा 1175, 1175 प्लस 7, 11 7 18, 1880,
अरे सॉरी 1275 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, ये हमारा 49 था ना, 25 गुणे 49, 25 गुणे 49 था ना, देखो 25 गुणे 49 था, यहाँ 11 आएगा, 25 गुणे 49, तो 49 को मैंने 50 माइनस 1 माना है, 25 पंजे 125, 1250, 1250 माइनस 25 तो 1125 होगा, 1125, 1250 आया ना, 1225 में से 25 घटाओगे तो 1125 आएगा, 1125 ये होगा, ठीक है ना। 1125 का दिमाग में क्या चल रहा है, 1225, ये 1225, 1225, 1225 आया है ना, 1250 में से 25 घटाओगे तो 1225 ही तो होगा, दिमाग कहीं और है। 1225, 1225, 1225, 1225 और 7, 12 7 1925, 1925 में से एक कम, यानी कि 1924, 1924 हमारा क्या होगा उत्तर, और वो भी प्लस में आया है तो प्लस 1924, ठीक है ना। देखिए दिमाग इधर उधर हो जा रहा है थोड़ा बहुत, इसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है ना, लेकिन ये हो जाएगा सवाल का उत्तर। अगले सवाल पे पढ़ें। देखिए सवाल नंबर अगला, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर जी 17, ठीक। सवाल में हमारे क्या दिया हुआ है, सवाल में क्या लिखा है, जो लिखा है वही काम करना है, दूसरा नहीं, ठीक है। चलिए सवाल में दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकरण करें, 3x प्लस 5, ये प्लस है, पहले तो इसको प्लस बना लो, और प्लस 3x माइनस 5, ये दिया हुआ है हमें ऐसा, x प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस एक ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, 2xy कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बार x और प्लस वाई, ये बचेगा आपके पास 2x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे यही चीज बचेगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर का मतलब 3 त्रिक 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 5 पचे 9, 2 कॉमन 9x स्क्वायर प्लस 25, चौथा वाला में मिल रहा है तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, सही है। बढ़े अगले सवाल पे, सवाल नंबर अगला देखें अब, सवाल नंबर अगला देखते हैं, अरे इसको तो कर लिया, नहीं नहीं ये करना 17 था ना, 18, इसको देखिए, सरलीकरण, सरल करना, अलजेब्रा के क्वेश्चन में सरलीकरण, ठीक है ना, क्वेश्चन अलजेब्रा का है लेकिन इसको सरल करना, देखो बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखो क्या होगा, देखो मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस ब्रेकर को हम खोलेंगे, इस ब्रेकेट को ओपन करूंगा तो ये माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, माइनस एक्स यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स बचा, ठीक, माइनस एक्स बचा। यहाँ से देखो ये बड़ा ब्रेकेट लगा है ना, पहले बड़े ब्रेकेट का सॉल्व करूंगा, यहाँ से ब्रेकेट हटाऊंगा, ये माइनस वाई ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या बचा है, माइनस एक्स बचा है, माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, यहाँ से बचा माइनस वाई, ये सॉरी ये बचा हमारा क्या, प्लस वाई, यहाँ से हमारा क्या बचा है, प्लस वाई, नहीं माइनस वाई बचा है, माइनस वाई बचा है, ये माइनस वाई है, माइनस वाई यहाँ से बचा, और यहाँ पे माइनस 2y, यहाँ पे हमारा क्या बचा, माइनस वाई बचा, देखो ये माइनस हो गया और ये प्लस था ना, ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस, तो एक y से y तो कट गया, एक y से y कट गया, बचा हमारा क्या, माइनस वाई बचा है ना। अब जैसे ये बड़ा ब्रेकेट हटेगा वैसे इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो ये क्या बनेगा, प्लस वाई बचा, यानी कि अब हमारा क्या बचा, यहाँ y बचा है,
प्लस 2x और प्लस y और माइनस ये लास्ट वाला 2y, ये हमारा इतना बचा है। अब देखो y प्लस वाई 2y और ये माइनस 2y कट गया तो आपके पास बचा क्या 2x, हमारा बचा क्या फाइनली 2x हमारा बचा है, तो 2x हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। सही है, 2x हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले सवाल में। देखो सिंप्लीफिकेशन के सवाल को ना बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करके एक एक चीज को देखिएगा, क्योंकि ब्रेकेट लगा होता है उसके बाहर माइनस लगा होता है, हम लोग पूरा ब्रेकेट सॉल्व कर लेते हैं, जो उसका सिंबल आता है उसी को ले लेते हैं, आगे वाले माइनस को भूल जाते हैं, जैसे अभी हो रहा था, ठीक है ना। तो इस बात को बहुत ध्यान से करना कि ऐसी गलती आप ना करो। सवाल नंबर अगला 19 देखिए, अभी तक का पेपर का सबसे जबरदस्त सवाल, इस टाइप के मैं कम से कम 7-8 सवाल आपको करवाऊंगा, 7-8 सवाल करवाऊंगा ताकि एकदम से ये रट जाए। ऐसा सवाल जिसको 99% बच्चों ने गलत किया है पेपर में, ठीक है ना। इसको आपको कैसे करना है देखिए, सबने क्या किया, देखो सामान्यतः इसका बच्चे आंसर कैसे किए, x प्लस 1/x दिया है स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना था, तो इन्होंने क्या कर दिया अंडर रूट 7×7 7×7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, 49 में से 4 गया क्या अंडर रूट 45, अंडर रूट 45 9×5 = 45 यानी कि 3√5, प्लस में आया तो सीधा 3√5, कहाँ है 3√5 दिखा, टिक करके आगे बढ़ गए और उत्तर हो गया गलत। आएगा 3√5 सही है, लेकिन प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, सवाल में एक छोटी सी कंडीशन दी हुई है जिसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग कंडीशन को इस तरह से इग्नोर करते हैं जैसे अपनी वाली इग्नोर करती है, ठीक है ना, जैसे आपकी वाली आपको इग्नोर करती है वैसे आपने ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको इग्नोर किया था। कंडीशन में क्या दिया हुआ है x का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है और हमें इसका मान बताना है। प्लस में होता कोई समस्या नहीं होती, कुछ भी लिया होता x⁴ या फिर ऐसे दिया होता अगर प्लस में तो कोई समस्या नहीं होती, माइनस में है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, x का मान 1 से छोटा 0 से बड़ा, जैसे मैं x का मान आधा मतलब 0.5 मान लू, मैं मान लू x का मान 0.5 है, अगर x का मान 0.5 है तो 1/x का मान क्या होगा 1/0.5, यही होगा। मैंने अगर x बराबर 0.5 ले लिया है तो 1/x का मान क्या आएगा, 1/x का मान क्या आएगा 1/0.5, और इसको हम लोग क्या दशमलव हटा के ऊपर 10 और नीचे 5 ऐसे लिख सकते हैं, 5 से 10 कटेगा तो 2, यानी कि x का मान अगर आधा है तो 1/x का मान 2 आ गया। इसका मतलब 1/x का मान बड़ा है, x का मान छोटा है, मतलब x² भी छोटा आएगा और 1/x² बड़ा आएगा। अगर बड़े अंक यहाँ पे ये बड़ा आया तो इसके आगे माइनस सिंबल लगा है तो हम लोग हमेशा क्या लेंगे माइनस का सिंबल, इसका मतलब 1/x की वैल्यू बड़ी आ रही है उसके साथ माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो हम लोग माइनस का सिंबल लेंगे और उत्तर हमारा -3√5 यानी कि ये हो जाएगा उत्तर। बात समझे कि नहीं, तो इस सवाल का आंसर -3√5 आएगा ना कि 3√5, ठीक है ना। तो कंडीशन को जरूर देखना है, अगर कंडीशन को इग्नोर कर दिए ना, कंडीशन को इग्नोर किए तो जैसे तुम्हारी वाली तुम्हें इग्नोर की है ना वैसे एग्जामिनर भी क्या कर देगा इग्नोर कर देगा, ठीक है ना। चलिए तो कंडीशन को हमें इग्नोर नहीं करना है, कंडीशन को ध्यान में रख के सवाल को बनाना है। सवाल हमारे पास 20 आ गया, x - 1/x बराबर -6, तो x⁵−5 x⁵5 - 1/x⁵5 का मान बताना है। तो क्या करना है, इसका आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं और ट्रिक्स मतलब बेसिक से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, x - 1/x एक ब्रैकेट में फिर बड़ा ब्रैकेट x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस x² प्लस 1/x² और +1। देखो जब यहाँ पे प्लस रहता था तो यहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है ना। अब देखो x - 1/x का मान 6 दिया हुआ है -6, तो ये रख लो, कुछ नहीं करना, वैल्यू ही रखना, इसका मान -6 है, इसका मान क्या आ जाएगा
जब इसकी घात स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 36 2 38, इसका तो मान 38 आ जाएगा, प्लस 1 है 1 हो जाएगा, प्लस लगा है लगा लो। अब x की घात 4 का मान क्या आएगा, अगर इसका मान 38 तो इसका मान क्या आया, 38 का स्क्वायर कर दो, 38 का स्क्वायर कर दो और उसमें से क्या कर लो 2 घटा लो, तो 38 का स्क्वायर कितना होता है, 38 का स्क्वायर कितना होता है 8 रंग 64 4 हासिल 6 8 3 24 दूनी 48 6 54 4 और हासिल 5 3644 3 3 का 9 5 14 1444 36 सॉरी 36 कर दिया मैं 1444 और इसमें से 2 घटा लोगे तो 1442 हो गया। अब एक काम करो ना, उत्तर तो माइनस में ही आना है, इकाई अंक 2 तो हमारा हट जाएगा, क्योंकि इकाई अंक से अगर हम लोग करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 42 8 50 30 80 1480 और एक 1481 1481 माइनस 6 गुणे 1481। अब एक में 6 का गुणा करोगे तो अंत में तो 6 ही आना है, ये नहीं होना है, ये नहीं होना है, अंत में 6 होना है। अब देखो यहाँ 6 के 6 हो गया, गुणा ही कर लो, कौन सा बहुत बड़ा है, छोटा गुणा रहा करे तो कर लिया करो, 6 के 6 6 6 48 के 8 हासिल 4 6 6 48 के 8 हासिल कितना आया 4 आया, और 6 चौक 24 4 28 के 8 हासिल 2 आया, 6 के 6 तो 8, यानी कि माइनस 8886, माइनस 8886 आएगा। तो सवाल का उत्तर सी वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना, सवाल का उत्तर सी वाला होगा, बी वाला नहीं होगा, माइनस 8886। एक बार आप लोग भी करके जरूर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारे में तो यही उत्तर आ रहा है गुणा करने पे, आप भी चेक कर लेना, यहाँ पे 96 यहाँ पे 86, वैसे 86 वाला ही आएगा, यही आंसर सही है, ठीक है ना। बढ़े आगे अगले सवाल पे, सवाल नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, देखिए क्या है, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में क्या दिया गया है, ए धन बी धन सी बराबर 19, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर बराबर 155, ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर धन बी माइनस सी स्क्वायर धन सी माइनस ए स्क्वायर का मान बताना। अब देखिए आपका होता क्या है ना, एक सूत्र होता है, मैं लिख दे रहा हूं, होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर धन बी माइनस सी का होल स्क्वायर और धन सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आपका ये सूत्र होता है, ये सारे के सारे सूत्र आपको पता होने चाहिए, ये आपका सूत्र होता है, इसी से इस सवाल को हम लोग लगाएंगे। इसका मतलब इस चीज को हमें निकालना है, हमें ये भी दिया हुआ है, हमें सवाल में क्या क्या पता है, हमें सवाल में ये पता है, हमें सवाल में ये निकालना है, इसको हम लोग x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2x, ठीक है ना, ये निकालना है। और हमें अगर सवाल में ये पता लग जाए ना, अगर यही कहीं से पता लग गया तो काम बन जाए, तो वो तो हमें पता लग जाएगा कैसे, ए धन बी धन सी का स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर 361 361 19 का स्क्वायर 361 बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर 155 धन 2ab धन 2bc धन 2ca, यानी कि 2 कॉमन ए बी धन बी सी धन सी ए, तो मैं y मान ले रहा हूं ए बी धन बी सी धन सी ए को, तो ये हो गया 2y। अब देखो इधर आके ये 55 घट जाएगा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे बचा 5 में से 5 गया 0, ठीक, और यहाँ पे बचा 3 में से 1 गया 2, 206 आ गया, 206। अब इधर ये वाला 2 इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 103, यानी कि ए बी धन बी सी धन सी ए का मान हमारा कितना है 103। अब देखो हमें इसका मान निकालना है, इस सवाल इस सूत्र से ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर 155 बराबर 155, उसके बाद माइनस कॉमन करूंगा तो ए बी धन बी सी धन सी ए बचेगा जिसका मान 103 है बराबर 1/2 गुणे एक्स, इसी एक्स की वैल्यू निकालनी है, मैंने इसको एक्स मान लिया, इतना बड़ा कौन बार बार लिखे, यहाँ से दोनों का अंतर ले लो, 155 में से 3 घटाओगे तो 52 बचेगा, 52 गुणे 2 कितना होता है 104, तो यानी कि x बराबर 104।
यानी कि ए धन बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर धन बी माइनस सी स्क्वायर धन सी माइनस ए स्क्वायर का मान 104। ये आपका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पूरे अलजेब्रा को एक दिन समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। इतने सवाल तक आज 21 तक पढ़ लिए, 21 के आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब अब मिलेंगे अपने कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।